इस वीडियो में दिखाए गए संशोधन सॉलिडारिडैड और मुकेश फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड पानीपत द्वारा किए गए हैं। सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस (CRB) और फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर्स (FMC) इन संशोधनों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या भागीदारी का दावा नहीं करते हैं। ये वीडियो केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। आइए जानते हैं, एक टेक्सटाइल यूनिट में किए गए विभिन्न सुधारों ने कैसे मिलकर उत्पादन को अधिक कुशल बनाया और ऊर्जा, पानी व लागत तीनों में बचत सुनिश्चित की। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन में कमी आई और पर्यावरणीय प्रभाव भी घटा। सबसे पहले आइए डाइंग मशीन में किए गए परिवर्तनों और इन परिवर्तनों से होने वाले लाभों पर नजर डालें। आइए यहाँ देखें। जेट डाइंग प्रक्रिया के दौरान मशीन के अंदर का तापमान लगभग 130 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि मशीन की बाहरी सतह पर तापमान लगभग 120 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहरी सतह पर अधिक तापमान 120 डिग्री होने के कारण ऊष्मा हीट की हानि बाहरी वातावरण में होती है। यूनिट द्वारा किए गए बदलावों के तहत मशीन पर मिनरल वूल और एल्यूमिनियम की परत से इंसुलेशन ऊष्मारोधक किया गया। इससे मशीन के अंदर का तापमान स्थिर रहा और प्रोसेस किए गए कपड़ों की बैच में समानता बनी रही। इस हस्तक्षेप के माध्यम से तापमान संतुलन बनाए रखने से कपड़ों को दोबारा रंगने की आवश्यकता कम हुई। जेट मशीन के अंदर तापमान समान बना रहा और 1000 किलोग्राम क्षमता वाली मशीन में प्रतिदिन लगभग 223 किलोग्राम ईंधन की बचत हुई। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाली जेट डाइंग मशीनें आमतौर पर मैनुअल कंट्रोल सिस्टम से संचालित होती हैं। ऑटो कंट्रोलर इन मशीनों में PLC आधारित ऑटोमेशन सिस्टम जोड़ता है, जिससे पानी, तापमान और डाइंग साइकिल पर सटीक नियंत्रण संभव हो पाता है। ये प्रणाली मैनुअल दखल को कम करती है और सभी कार्यों में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करती है, जिससे प्रक्रिया की दक्षता और समानता दोनों बढ़ती है। मुख्य परिणाम: पानी की खपत में 15% तक की कमी, प्रोसेसिंग समय में 11 से 15% तक की कमी, मैनुअल त्रुटियों में 90% तक की कमी। अक्सर फैक्ट्रियां अपने साफ किए गए गंदे पानी को नालों में छोड़ देती हैं या उसे कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट (CTP) में आगे की सफाई के लिए भेजती हैं। लेकिन यहाँ इस साफ किए गए पानी को सीधे पॉलिएस्टर कपड़ा और यार्न की डाइंग प्रक्रिया में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तरीका फैब्रिक और हैंक डाइंग दोनों में अपनाया गया, जहाँ आमतौर पर बहुत ज्यादा पानी लगता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में कपड़े और पानी का अनुपात 1:6 से 1:20 तक होता है। इस साफ किए गए पानी को दोबारा इस्तेमाल करने से फैक्ट्री ने ताजे पानी की खपत में काफी कमी की। ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की टीम को सलाह दी गई कि वे समय समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच करें, ताकि यह इस्तेमाल के लायक बना रहे। यह तरीका न केवल पानी बचाने में मदद करता है, बल्कि पर्यावरण पर असर भी घटाता है। इस पहल से फैक्ट्री ने अपने लगभग 80% कपड़ों की डाइंग अपने ही प्लांट के रिसाइकल पानी से की। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो हमने ड्रायर की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किए हैं। ड्रायर में एक खास एपॉक्सी कोटिंग लगाई गई है, जो सतही ऊष्मा हानि को रोककर गर्मी को अंदर बनाए रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि कपड़ा जल्दी सूख जाए। प्रिंटिंग के बाद पॉलिएस्टर कपड़े को साफ करने की प्रक्रिया प्रिंट वॉशर में की जाती है, जो आमतौर पर 8 से 9 धुलाई कक्षों से मिलकर बनी होती है। हर कक्ष में कपड़े को अलग अलग रसायनों और गर्म पानी से उपचारित किया जाता है। पहले इस प्रक्रिया में रसायनों के उपयोग और पानी के तापमान पर कोई मानकीकृत नियंत्रण नहीं था, जिससे अक्षमता और संसाधनों की बर्बादी होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए एक स्वचालित तापमान नियंत्रक और न्यूमैटिक नियंत्रण वाल्व स्थापित किया गया। इससे भाप की खपत को नियंत्रित किया गया और पूरे सिस्टम में 75 डिग्री सेल्सियस का समान तापमान बनाए रखा गया। इस हस्तक्षेप से प्रक्रिया के मानक पैरामीटर तय हुए, जिससे संसाधन दक्षता और प्रक्रिया की स्थिरता में सुधार हुआ। हस्तक्षेप का प्रभाव: कॉस्टिक की खपत में 10% की कमी, पानी की खपत में 20% की कमी, प्रतिदिन 337.5 किलोग्राम ईंधन की बचत, लगभग 10,80,000 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊष्मा ऊर्जा की बचत।
अब बात करते हैं केमिकल ड्रम की सफाई प्रक्रिया में किए गए सुधारों की। केमिकल ड्रमों को उच्च दबाव वाले जेट का उपयोग करके साफ किया जाता है, जिससे अंतिम बूंद तक का उपयोग हो जाता है। कोई बर्बादी नहीं होती। अंत में आइए एक और महत्वपूर्ण सुधार के बारे में बात करें। बॉयलर इंसुलेशन। बॉयलर के भाप ड्रम की गर्मी को अंदर रखने के लिए इंसुलेट किया गया है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और दक्षता में सुधार होता है। बॉयलर के चारों ओर लगी चमकदार परत ही इंसुलेशन है, जो गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है और ऊर्जा की बचत करती है। इन सुधारों से फैक्ट्री की लागत और पर्यावरणीय प्रभाव कम हुए हैं। छोटे तकनीकी बदलाव, बड़े सकारात्मक परिणाम।